देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 503, श्लोक क्रमांक 65 और नाम क्रमांक 488। आज 16 नवंबर 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के लिए सिर्फ 51वें दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः। ओम सिंहाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को ये बहुत ही प्यारा भक्ति प्रदायक, ज्ञान प्रदायक और वैराग्य प्रदायक, इतना ही नहीं ब्रह्म विद्या प्रदायक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। एक एक नाम में रहस्य छिपा हुआ है। सत्वस्थ नाम हमने कल उस पर चर्चा की। सत्वस्थ नाम को और भी दृढ़ करने के लिए भगवान को अब सिंह नाम की उपमा देते हैं। कौन सी उपमा देते हैं? सिंह नाम की उपमा देते हैं। जैसे सिंह का प्राकट्य होते ही सब पशु पक्षी शांत हो जाते हैं, वैसे ही सत्वस्थ परमात्मा प्रकट होते ही सब अज्ञान रूपी विकार हृदय से भाग जाते हैं। सिंह स्वयं घोषित राजा होता है, ध्यान रखना। परमात्मा की तरह होता है वो स्वयं घोषित। अतः अब सिंह नाम को भीष्म देव जी महाराज अपने प्यारे युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं। सिंह का अर्थ है महान पराक्रमशाली अथवा नृसिंह रूप धारण करने वाला। भाष्यकार लिखते हैं सिंह का अर्थ विक्रमशालित्वात् सिंहवत् सिंहः नृ शब्द लोपेन सत्यभामा भामा इतिवत् वा सिंहः। सिंह के समान पराक्रमी होने से परमात्मा सिंह है, अथवा सत्यभामा मानी भामा के समान नृ शब्द का लोप होने से नृसिंह ही सिंह है।
भाष्यकार यहां पर सिंह नाम के दो अर्थ करते हैं, पराक्रमशाली और सिंह। और यह सिंह नाम पहले भी आया है, 200वां नाम है ना, वह भी सिंह नाम है, लेकिन दोनों के अर्थ में थोड़ा अंतर है। वहां पर भाष्यकार ने हीनस्ति इति सिंह, क्या कहा? हीनस्ति इति सिंह, हिंसन अर्थात दुष्टों का विनाश करने वाले होने के कारण परमात्मा को वहां पर सिंह कहा गया है। और यहां पर पराक्रमशाली होने के कारण उसे सिंह कहते हैं। हिंसा में कर्तृत्व होता है और पराक्रम में स्वाभाविकता होती है। ध्यान रखना, हिंसा में कर्तृत्व होता है और स्वभाव में परमात्मा में, देखो पराक्रम में क्या होता है? पराक्रम में स्वाभाविकता होती है। सिंह में और परमात्मा में कुछ स्वाभाविक गुण इस प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसे शेर को जंगल का राजा बनाया नहीं जाता, वह तो स्वयं ही राजा होता है, स्वयं ही वह राजा हो जाता है। वैसे ही परमात्मा को सर्वेश्वर बनाया नहीं जाता। इस सृष्टि का प्रत्येक कण कहता है कि परमात्मा हमारा ईश्वर है। कोई अहंकार व स्वीकार करे अथवा न करे, किंतु वह प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व के रूप में विराजमान है। अथवा और एक अर्थ, सिंह को अपने से दूसरा सिंह उस जंगल में स्वीकार नहीं होता। वह कहता है कि जंगल में मैं अकेला ही रहूं। वैसे ही परमात्मा भी कैसे हैं? अद्वितीय है। इस संसार रूपी जंगल में परमात्मा अद्वितीय ही है। इस संसार में उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम। जहां द्वैत है वहां अज्ञान है, और जहां अद्वैत है वहां ब्रह्मानंद है, ज्ञान है। और एक अर्थ करते हैं, सिंह जब राह से चलता है ना, तो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता है, ऐसा कि कोई मेरे पीछे मेरा घात करने के लिए तो नहीं आ रहा है ना। उसको ही सिंहावलोकन कहते हैं। उसका ही नाम क्या है? सिंहावलोकन। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। धर्म का नाश करने वाले अधर्मी जब प्रकट होते हैं, तब अन्यान्य अवतार धारण कर सृष्टि की रक्षा के लिए उसका नाश करते हैं। कभी राम कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी भगवत पाद शंकराचार्य आदि संतों के रूप में आते हैं। लोपले ज्ञान जगी हितनेनति कोनी अवतार पांडुरंग नाव ठेविले ज्ञानी, महाविष्णुचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर इत्यादि। भगवान परमात्मा के रूप में भी आते हैं और संतों के रूप में भी आते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। हम जिस पौधे को लगाते हैं ना, उसके अन्यान्य विनाशकारी तत्वों से रक्षा करना भी अनिवार्य होता है, वरना वह फूलेगा फलेगा नहीं, रुग्ण हो जाएगा। वैसे ही भगवान ने सृष्टि निर्माण की है, तो इस सृष्टि को संरक्षण देना ये भी उनका ही कर्तव्य है। ये न केन प्रकार से वही करता है। अरे भाई, वृक्षाचे ही पान हाले जाकी सत्ता। वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो उनकी आज्ञा के बिना नहीं, उनकी आज्ञा होनी चाहिए। और एक अर्थ करते हैं, अथवा सिंह जब तृप्त हो जाता है ना, तो उसके सामने भी हिरण आदि पशु जो होते हैं ना, वो निर्भयता से खेलते हैं। उन पशुओं को भी पता चलता है कि अब यह शेर हमको कुछ खाएगा नहीं, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनकी हलचल को तो पशु भी पहचान लेते हैं, क्योंकि जब उसका पेट भरा हो ना, तब वह किसी पर भी आक्रमण नहीं करता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा तो सदैव तृप्त ही है।
अतः वे इस संसार के किसी भी वस्तु को नहीं भोगते, वे केवल दृष्टा हैं, भोक्ता नहीं। मुंडुक उपनिषद इसका बड़ा ही प्यारा वर्णन करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ते अनश्नन्यो विचाकशेति। क्या कहते हैं? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष का माने शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो क्षेत्रज्ञ जीव कहलाता है, वह अपने कर्म के अनुसार उस वृक्ष के सुख दुख रूपी फलों का स्वाद ले लेकर राग द्वेष पूर्वक उपभोग करता है। किंतु दूसरा जो है ना, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप परमात्मा है। वह कर्म फल का भोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। वह तो दृष्ट्वा तृप्यति, वह किसी फल का भोग नहीं करता, जो तृप्त है। अरे भाई, यस्त्वात्मत्रैव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनैव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। एक ये अर्थ है। और भी एक अर्थ हो सकता है, सिंह भूखा रहेगा किंतु मांस के सिवा अन्य कुछ नहीं खाएगा। यह सिंह का धर्म है। भगवान भी सच्चिदानंद रूप अपने स्वभाव का कभी त्याग नहीं करते। भगवान अपने स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं करते। वह सदैव सच्चित आनंद स्वरूप में ही मस्त रहते। चिदानंदमय देह तुम्हारी। अरे भाई, क्या सुवर्ण कभी अपनी कांति को छोड़ सकता है? क्या शीतलता कभी जल को छोड़ सकती है? क्या अग्नि कभी अपनी उष्णता को छोड़ सकते हैं? वैसे ही भगवान कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। कहते हैं ना, जीना हो तो सिंह की तरह जियो। सिंह की मौत बड़ी ही दर्द भरी होती है, ध्यान रखना। सिंह की मौत ना बहुत ही दर्द भरी होती है। इसलिए कहा है कि सिंह की तरह मत मरो। मरना हो ना तो सन्यासी की तरह मरो। सन्यासी सर्वतंत्र स्वतंत्र सिंहासन पर आरूढ़ होता है महाराज, वह पराधीन नहीं होता। पराधीन सपने हो सुख नाही, वह तो अपने मस्ती में मस्त रहता है। वह आत्मज्ञान की मस्ती में मस्त रहे। इस मरना हो तो सन्यासी की तरह मरो, सिंह की तरह नहीं। और जीना हो तो सिंह की तरह जियो। अज्ञान ही परतंत्रता है। सिंह अज्ञानी है, इसलिए पराधीन है। अज्ञानी की मृत्यु बहुत ही दुखद होती है। अज्ञान ही मृत्यु है मेरे भाई। परमात्मा कभी मरता ही नहीं। मरता वही है जिसका जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। मरता वही है जिसका जन्म होता है। परमात्मा तो अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। हाँ महाराज। और भाष्यकार दूसरा अर्थ करते हैं। वे कहते हैं, जैसे किसी का नाम सत्यभामा हो तो लोग प्रेम से उसको भामा ही कहते हैं। किसी का नाम भीमरा हो तो उसको प्रेम से भीमा ही कहते हैं। वैसे ही नृसिंह नाम में से जब नृका लोप हो जाता है, नृका लोप करते हैं ना, तो लोग परमात्मा को प्रेम से सिंह नाम से कहते हैं। नृसिंह नृका लोप कर देते हैं और कहते सिंह। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने तो स्वयं के नाम के आगे सिंह ही लगाया। गुरु गोविंद सिंह, सिंह सिंह नहीं, सिंह। और अपने अनुयायियों को भी सिंह नाम से विभूषित किया।
इसलिए हमारे जितने सारे सरदार भाई हैं वो अपने नाम में सिंह शब्द लगाते हैं। राजपूत लोग भी सिंह शब्द लगाते हैं, है ना। सरदार सिंह, सिंह वो सिंह बोलते हैं लेकिन है सिंह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिंह जो है वो बड़ा ही प्यारा नाम है। और सिंह पंचानन होता है ना, सिंह पंचानन कहते हैं, पंचानन को भी सिंह कहते हैं। पंचानन की तरह ये सिंह लोग जो है ना, सरदार लोग जो है ना, वो 5 चीजें धारण करते हैं। पंचानन की तरह 5 चीजें धारण करते हैं। कौन कौन से? केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाल। ये उनके 5 क्या है? आयुध है। परमात्मा भी सिंह का ही प्रतीक है, ध्यान रखना। वह भवगज पंचानन है। भवसागर रूपी गज माने हाथी को मारने के लिए वो पंचानन है। अथवा कलुष करी केसरी, अथवा कलुष रूपी, कलुष को माने पाप को मारने के लिए वह कौन है? सिंह की तरह है। अतः उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे भव रूपी गज को नष्ट कर दो। किसको? भव रूपी गज को नष्ट कर दो। इस प्रकृति रूपी हाथिनी ने हमें अपने सूंड में जकड़ करके पकड़ के रखा है। ऐसा पकड़ के रखा है महाराज उस हाथिनी ने, इस संसार रूपी हाथिनी ने। आप हे प्रभु, आप इसके मुंह से हमें छोड़ दो। आप पंचानन बनकर इनसे हमारी छुटकारा कर दो। यही इस नृसिंह भगवान से, सिंह भगवान से प्रार्थना है। और परमात्मा की शरण में जाओगे ना तो परमात्मा ही आपको छोड़ सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बोलो जय जय महाकाल, जय जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।